नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जर्नल स्टडी 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी 24 2024 के जर्नल स्टडी 2 GS2 पेपर के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप क्या क्या बुक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपके अदर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल क्या क्या होना चाहिए GS2 के लिए, और करंट अफेयर में आप क्या पढ़ें। इससे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं होता है। तो इस दौरान आपको ऐसे रिसोर्सेज को चूज़ करना ज़रूरी है। ऐसे रिसोर्सेज पर आपको डिपेंड रहना ज़रूरी है कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए। तो वैसे तो काफ़ी कुछ आपको मार्केट में या यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो बातें, वो सिलेबस बताने वाला हूँ, वो स्टडी मटेरियल बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में जर्नल स्टडी 2 के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पॉइंट नंबर 1 लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना है। अब जैसा कि जो बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को ये मालूम है कि लक्ष्मीकांत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आप ये कह सकते हैं कि लक्ष्मीकांत GS2 के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एक वरदान है, ऐसा आप मान सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आप बुक सही तरीके से पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं GS2 में तो आपको साथ देगा ही देगा। इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा आपके प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना, वो भी कई टाइम्स, कम से कम 4 से 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आपको NCERT क्लास 11 पढ़नी है, उसके बाद 12 पढ़नी है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आपको क्लास 12 की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्लास 12 में सिर्फ 2 NCERT, और दोनों NCERT बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने दोनों NCERT आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, दोनों NCERT पढ़ने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 डेज़ ही लगेंगे। अब आप इन 3 या 4 डेज़ को बचाने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो सकते हैं, ठीक है। अब आइए मैं बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है क्लास 12 की बुक। इसमें बात किया जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसमें है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अगर आप ये वाली बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको GS2 के साथ साथ GS1 में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। इसको तो पढ़ना ही है, लेकिन ये वाली बुक GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको हमारे पास्ट इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें पास्ट का जो इंटरनेशनल रिलेशन था उससे रिलेटेड पास्ट की चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और पास्ट के साथ साथ धीरे 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 ये प्रेजेंट को भी कनेक्ट करता है। तो ये बेसिक चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों बुक को आपको छोड़ना नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, मुश्किल 3 से 4 दिन ही लगेंगे दोनों बुक को कंप्लीट करने में। तो आप ये ज़रूर कंप्लीट करिए, आलस मत करिए। अगर ये दोनों बुक को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका मेंस में आंसर राइटिंग लिखने का जो तरीका एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। और ये है क्लास 11 की NCERT बुक। अब मैं NCERT का क्लास 11 का ये वाला बुक इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एक बुक और है क्लास 11 में, वो है पॉलिटिकल थ्योरी। वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। वो जिनका ऑप्शनल होता है वो उस बुक को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी आपको सिर्फ यही पढ़ना है। इसलिए क्योंकि जो GS2 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो एक एक्सप्लेनेशन होता है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 के लिए। तो ये जो रेड वाली बुक है क्लास 11 की, एक मिनट ये वाली, इस बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना। और ये जैसे कि आप सभी को पता है इंडियन पॉलिटी तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब देखिए क्या करना है ना आपको,
जब आप कभी भी खाली टाइम में, खाली वक्त रहे, या फिर कभी आपको पढ़ने का मन ना हो, या फिर आप पढ़ाई के दौरान जब भी आप चाय पीने जाएं, तो आपको क्या करना है कि PRS और PIB आपको करना है, गूगल पे जाके उसको सर्च करना है। इसमें क्या होता है, जो ये वेबसाइट है, इस पे रोज़ एवरीडे जो भी करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड इस पे न्यूज़ आता रहता है, और काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो भी न्यूज़ आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक किसी भी डायरी में जो जहाँ पर भी आप कुछ भी चीज़ को नोट करते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। उसको कभी भी आप जब आंसर राइटिंग लिख करेंगे, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पॉइंट नंबर 4 में ये करना है। अब बात किया जा रहा है पॉइंट नंबर 5 में, इसमें पूछा गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन गूगल एंड यूट्यूब। अब देखिए, कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको सही तरीके से बुक में ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सही समझ में भी ना आए। आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स आपको सही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे या आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है फंडामेंटल राइट्स। और जब आप फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे सर्च करें, जैसे कि मान लीजिए गूगल है, ठीक है, आपने यहाँ पर सर्च किया फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आप लिख दीजिए UPSC। इससे क्या होगा कि UPSC से संबंधित, UPSC से रिलेटेड जितने फंडामेंटल राइट्स में एग्जाम्पल केसेस या कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए, उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने और लिंक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर, एक मिनट, पॉइंट नंबर 6 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि स्कीम्स एंड विजन IS करंट अफेयर और विजन PT 365। इसमें एक बात किया गया है कि स्कीम्स आपको कहाँ से पढ़नी है। देखिए, स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि UPSC प्रीलिम्स में इतना ना पूछा जाए, एक या दो सवाल हो सकता है आए या फिर ना भी आए, लेकिन क्या करना है आपको, जब आप आंसर राइटिंग लिखें तो आपको स्कीम्स जो है उसको आपको मेंशन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर राइटिंग, जो एक आंसर कॉपी है, वो उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप स्कीम्स को करंट अफेयर जो विजन IS का मंथली मैगजीन है उससे भी आप देख सकते हैं, या फिर विजन 35 से भी देख सकते हैं। विजन PT 35 आता है। इसमें क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर करंट अफेयर आता है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर एंड PG पेपर आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 11 सालों का, मान लीजिए 2013 से लेकर 2023 तक या 22 तक, जहाँ तक भी पेपर मिल जाए, कम से कम 10 सालों का आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपको कई सारे क्वेश्चन और वेराइटीज़, कई सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसे तमाम कन्फ्यूजन, ऐसे तमाम डाउट आपके इन प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे मैंने एक चीज़ और रिकमेंड किया है कि आपको PG का पेपर सॉल्व करना है। अब आपको PG का पेपर इसलिए सॉल्व करना है, किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर, जो भी ठीक ठाक कॉलेज हो, वहाँ का PG या फिर आपको ग्रेजुएशन का पेपर सॉल्व करना है, वो भी पॉलिटी से रिलेटेड। इससे क्या होगा कि देखिए, PG का पेपर और GS2 का पेपर का क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा होता है, बस आंसर राइटिंग लिखने का तरीका ही अलग होता है। देखिए, UPSC में क्वेश्चन लिखने का तरीका काफ़ी अलग होता है PG के पेपर में, लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसा होता है। तो अगर आप PG का पेपर 6 7 10 सालों का अगर आप सॉल्व करते हैं, तो क्या इससे क्या होगा कि आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका मेंस का एग्ज़ाम और प्रिपरेशन करने का तरीका जो है ना, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, काफ़ी इम्पैक्टफुल, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ। और टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी, देखिए क्या करना है ना आपको, कि टॉपर्स जो, देखिए अब आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं किस हद तक जा रहा हूँ, मेरा आंसर राइटिंग लिखने का तरीका क्या एकदम सही है क्या, या फिर क्या है। तो आपको इसको सही से देखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आंसर जो भी टॉपर्स है ना, उनका आंसर राइटिंग कॉपी आपको लेना है। वो मार्केट मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है गूगल पे। उनको देखना है कि वो अपना आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपने अपना आंसर राइटिंग आप किस हद तक लिख रहे हैं, आपको अपने कंटेंट को एक एक फ्रेम में, एक पेपर में कैसे अब फिट करना है, कैसे उस सारे कंटेंट को एक ही पेपर में या फिर जो 150 या 250 वर्ड है उसमें कैसे आपको
फिट करना है। क्योंकि देखिए आपके पास नॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस कम समय में, उस सही समय में अपने नॉलेज को एक पेज में, एक फ्रेम में लिखना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें बात किया जा रहा है आईएएस बाबा के बारे में। एक मिनट रुकिए। पॉइंट नंबर 9 में है आईएएस बाबा। जब भी आप फ्री टाइम हो, जब भी आपका पढ़ाई मन ना हो, घूमने टहलने जाएं, जब भी आप चाय पीने जाएं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने टहलने, तो आप क्या करिए, आईएएस बाबा का एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आईएएस बाबा आप डायरेक्ट गूगल से भी ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ राज्यसभा टीवी जैसे कि जो उसमें इम्पॉर्टेंट डिबेट होते हैं, वो वीकली वाइज 1 या 2 वीक में 1-2 आते रहते हैं, जो भी मेंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आईएएस बाबा को भी फॉलो जरूर करिए। देखिए इससे क्या होगा कि आपके आंसर राइटिंग और डेली करंट अफेयर्स जब आप हमेशा करेक्ट रहेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो करंट अफेयर है विजन आईएएस का, वो सब ऐसा है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आप उसको पढ़ सकते हैं। और आईएएस बाबा का एक जो ये ऐप है ना, आप कहीं भी घूम टहल रहे हैं तो उसको कहीं भी किसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में बात किया जा रहा है सोशल जस्टिस के बारे में। इसमें बात किया जा रहा है सोशल जस्टिस के लिए आप क्या क्या पढ़ें। देखिए ज़्यादातर टीचर्स, ज़्यादातर जो यूट्यूब पे वीडियोज़ है, वहाँ पर सोशल जस्टिस के बारे में ऐसा मानो कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इससे भी 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं। तो आपको सोशल जस्टिस के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, वो भी खास तौर पर इसमें एडिटोरियल आपको ध्यान देना है। दूसरा है आपको प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि देखिए सोशल जस्टिस एक ऐसा पेपर है कि इसके सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ करते हैं, तो वही चीज़ आपको करना है। 10 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए को किसी भी क्वेश्चन में या प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं भी आज सोशल जस्टिस जब आप पढ़ें, तो उसमें कोई भी टॉपिक रहे, उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड रहे ना, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड हो, तो उस वर्ड को आप जाइए गूगल पे लिखिए, उसको आप सर्च करिए, और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी डिफिनीशंस हैं, एग्जाम्पल, उसको आप किसी डायरी में जरूर लिखिए। कभी भी इससे रिलेटेड जब सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको सवाल नहीं भी आता है, उस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको नहीं आता, लेकिन आपने जो उसमें वर्ड दिया है ना, उस वर्ड के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आपने अगर उसका आंसर कुछ भी लिख दिया, 1.5-2 पेज में, 1 पेज में, किसी तरह सोच समझ के जो भी उसका मीनिंग आप जानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 4-5-6 नंबर मिलने की चांसेस हैं। तो कम से कम ऐसा तो है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, वहाँ पे कम से कम आपने अपने सूझबूझ से कुछ नंबर तो आपने पाया। और इसके बाद मैं बात करूँगा विज़न आईएएस का करंट अफेयर। देखिए विज़न आईएएस का जो करंट अफेयर है, मंथली मैगजीन, उसमें सोशल इशूज़ से रिलेटेड हर मंथली 7 से 8 पेज, 6 से 7 पेज तक आते रहते हैं। उसमें आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मेंस का आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 11। इसमें बात किया जा रहा है यूट्यूब चैनल। देखिए ऐसा कौन सी यूट्यूब चैनल है जिससे आपका GS2 का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए यूट्यूब चैनल तो ऐसे बहुत हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप यूपीएससी कभी भी सर्च करें यूट्यूब पे, कम से कम 400-500 तो सिर्फ यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं। और वो पढ़ाते ही क्या, सिर्फ बकवास उनका रहता है, ये करो वो करो, बाकी 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का ही कंटेंट होता है, बाकी सिर्फ अपना कोर्स ही वो लोग बेचने में पूरा टाइम दे देते हैं। तो आपको सिर्फ 2 ही 3 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले है STDIQ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी सिविल एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको सभी को पता है कि STDIQ बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि इसमें हमेशा करंट से अपडेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमेशा वीडियो इस पर आते ही रहते हैं। और वर्ल्ड अफेयर, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत धवन सर का यह यूट्यूब चैनल है, और वर्ल्ड अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, आप सभी को पता है। तो वर्ल्ड अफेयर पर आपको ध्यान देना है। या फिर अदर चैनल जो भी आपको 1-2 चैनल लगे कि नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों चैनल को आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 12 में बात किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको क्या करना है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई बेसिक बुक नहीं है कि आप वही पढ़ लें बस आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, जो इसमें न्यूज़ आए वो उन सभी से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स पे आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि G20, G7, नाटो, ये सब क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इंडिया शामिल है कि नहीं, इसका काम क्या है, इसका ना होने से क्या होगा, इंडिया इसमें शामिल होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे जो तमाम एक डाउट्स होते हैं ना, वो आपको ध्यान देना है।
अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि क्लास 12th की जो मैंने बताया था इससे पहले कि कंटेम्प्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, उस बुक को आप पढ़ लीजिए, मुश्किल से एक दिन का काम है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 13, इसमें पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन सोशल एडीसी। देखिए हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, देखिए इनसे पार्टिकुलर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा यूपीएससी GS2 में, लेकिन इससे संबंधित सवाल आ सकता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में देगा तो इससे लिंक कर सकता है। तो क्या करना है आपको, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ने के लिए आप नीति आयोग का 3 साल का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मतलब उसका एक समरी आता है। या फिर आपको अगर वो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, आपको विजन IAS का जो करंट अफेयर आता है ना, उसमें सारे हेल्थ एजुकेशन और सोशल से रिलेटेड सारे न्यूज़ होते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन सभी को पढ़ना और अपने आंसर राइटिंग में उस करंट इवेंट्स को आपको सिर्फ उसमें डाल देना है, उसको में सिर्फ आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका एक नेक्स्ट लेवल पे आंसर राइटिंग हो जाएगा। अब जैसा कि इसमें आइए बात कर लेते हैं कि ये है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि सभी को पता है ये है भाई लक्ष्मीकांत, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ये है क्लास 11 की NCERT की बुक, ये है क्लास 12 की बुक, और ये है आपको योजना। हाँ, मैंने शायद योजना के बारे में भी शायद मैंने आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया है ना। एक मिनट रुकिए, देखिए योजना के बारे में बताया कि नहीं। हाँ, योजना मैगजीन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। चलिए मैं आपको योजना के बारे में थोड़ा बता दूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, योजना जो है ना, ये पॉइंट नंबर 3 जिसमें जो बात किया जा रहा है, योजना क्या है कि एक मंथली मैगजीन है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। योजना एक मंथली मैगजीन है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है कि हर मंथ पे एक अलग टॉपिक पर मैगजीन आती है। जैसे कि इसमें मान लीजिए ये है आपका, इसमें पूछा गया है टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जून 2020 का मैगजीन है, क्योंकि मेरे पास उस समय कुछ था नहीं तो मैंने यहीं पर फोटो इस पर अपलोड कर दिया। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि जून 2020 का जो महीना था उसमें एक टॉपिक आया था टेक्नोलॉजी। अब ये सभी को पता है कि ये टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित है, मतलब वो है। और ये यूपीएससी का GS3 जो पेपर है उससे संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे ना तो GS3 के काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो डाउट है आपको साइंस टेक से रिलेटेड वो सभी दूर हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही होता है। आपको कम से कम ये मान के चलिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना तो कम से कम आपको 15 महीने, कम से कम 15 मंथ का आपको योजना पढ़ना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा पेज का नहीं होता, 30-35 पेज का होता है। आप ये हर मंथ आता है तो आप धीरे धीरे हर दिन अगर आप 4-5 पेज पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 5-6 दिनों में बड़े आराम से इसको आप ईजिली आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो अगर आप 15-16 मंथ का अगर आप पढ़ रहे हैं योजना, तो उसमें से कम 3 से 4 या फिर 2 से 3 जो योजना होगा, मैगजीन होगा, वो आपका GS2 से ही संबंधित होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी मंथ पे आ गया इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, किसी मंथ पे आ गया मान लीजिए फंडामेंटल रिलेटेड से संबंधित। तो जब आप इन दोनों को जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर राइटिंग लिखने का तरीका एक अलग लेवल पे जाएगा, अलग लेवल पे हो जाएगा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब आपका एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। ये होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं ये है IS बाबा का लोगो। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर 2024 से रिलेटेड जनरल स्टडी फर्स्ट का बुक लिस्ट और सिलेबस काफ़ी कुछ आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। और एक पॉइंट और, यहाँ पर 2024 प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कैसे करें, आप ऑप्शनल कैसे तैयार करें 2024 के लिए सारे प्लान, बेस्ट स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जियोग्राफी के लिए आप क्या क्या पढ़ें, कैसे रिसोर्स हैं, उसके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल क्या है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए क्या पढ़ें, मेंस का सिलेबस क्या है, मतलब जियोग्राफी से संबंधित ऐसे तमाम डाउट आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप देखिए आपको सारे डाउट वहाँ पर मिल जाएंगे। सारे डाउट से संबंधित सारे सवाल का हल मिल जाएगा। तो दोस्तों यह था आज हमारा वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।